जय हिंद। 10वीं क्लास के केमिस्ट्री में पिछले क्लास में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ाई किए हुए थे और आज के जो क्लास है वह केमिस्ट्री के अम्ल, क्षारक एवं लवण के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं उसी से संबंधित सब टॉपिक लिया गया है। तो आइए इसको देखते हैं। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। अगर अम्ल को चखेंगे तो उसका स्वाद खट्टा होता है, जैसे इमली, आंवला, ये सब अम्ल है। इसमें पाए अम्ल के कारण ये सब खट्टा होता है। तो अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। क्षारक का स्वाद कैसा होता है? कड़वा। जिस पदार्थ में क्षारक मौजूद होगा उसका स्वाद कैसा होगा? कड़वा होगा। अम्ल जो है सो जल में घुल करके क्या देता है? तो अम्ल जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन देता है, यानी H के ऊपर प्लस का चिन्ह रहेगा, उसको हाइड्रोजन आयन पढ़ते हैं। यानी कि अम्ल को जल में घोलेंगे तो वह हाइड्रोजन आयन देगा और चखेंगे तो स्वाद में खट्टा लगेगा। क्षारक जल में घुल कर क्या देता है? तो क्षारक जल में घुल करके हाइड्रा ऑक्साइड आयन देता है, यानी कि OH पर माइनस यहाँ चढ़ा रहेगा तो इसको क्या पढ़ेंगे? हाइड्रा ऑक्साइड आयन। तो क्षारक जल में घुल करके हाइड्रा ऑक्साइड देता है, जबकि चखने पर इसका स्वाद कड़वा होता है। अपच का उपचार। अपच जैसे पेट फूल जाता है उसको अपच कहा जाता है, खाना नहीं पचता है। अपच के उपचार के लिए कौन सी दवा लेते हैं? तो एंटासिड, यानी एंटी एसिड। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रति अम्ल, यानी अम्ल का उल्टा, एसिड का उल्टा। तो अम्ल जो है सो क्षारक को उदासीन करता है और क्षारक अम्ल को उदासीन करता है। तो अपच के उपचार के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? एंटासिड का प्रयोग किया जाता है, या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का भी प्रयोग किया जाता है। दोनों का प्रयोग होता है। एंटासिड का भी प्रयोग कर सकते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो उसमें ऑप्शन हो एंटासिड, दूसरा ऑप्शन हो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और सी नंबर ऑप्शन हो ए बी दोनों, ए और बी, और डी नंबर हो कोई नहीं तो क्या मानेंगे उसमें? ए और बी दोनों, क्योंकि एंटासिड का भी उपयोग किया जाता है, एंटी एसिड, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का भी उपयोग किया जाता है। दोनों का उपयोग किया जाता है। ये दोनों का गुण जो होता है सो क्षारीय प्रकृति का होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। जो भी विलयन उदासीन होगा उसका पीएच मान 7 होगा। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होगा। क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होगा। मनुष्य के आमाशय में, मनुष्य के आमाशय में यानी पेट में, उदर में, मनुष्य के आमाशय में जो अम्ल पाया जाता है जिसके कारण भोजन पचता है वह अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि HCl। मनुष्य के आमाशय में पाया जाने वाला अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पेट में जो अम्ल होता है इसी अम्ल की कमी से यही अपच हो जाता है। कमी नहीं, अधिकता से, ज़्यादा होने से क्या हो जाता है? अपच हो जाता है। शरीर का पीएच परास, हमारे शरीर का जो पीएच मान का परास है वो कितना से कितना की होता है? 7 से लेकर के 7.8 तक। कम होगा तो भी बुखार आ जाएगा, ज़्यादा होगा तो भी बुखार आ जाएगा। बैटरी का अम्ल, बैटरी में जो अम्ल रहता है वो क्या होता है? H2SO4। इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। पूरा ल होगा सल्फ्यूरिक अम्ल। बैटरी का अम्ल कौन सा अम्ल है? सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको बोलते हैं H2SO4। विरंजक चूर्ण का सूत्र, विरंजक चूर्ण कहे या इसको अंग्रेजी में ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है, इसका सूत्र होता है CaOCl2। विरंजक चूर्ण का सूत्र CaOCl2। इसका पूछता है प्रचलित नाम या रासायनिक नाम क्या होता है? तो रासायनिक नाम इसका हो जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और इसका सूत्र हो जाएगा CaOCl2। उसके आगे देखते हैं धुवन सोडा या धोबिया सोडा। दो का नाम इसका है, धुवन सोडा भी कहते हैं या धोबिया सोडा भी कहा जाता है, या कपड़ा धोने वाला सोडा भी कहा जाता है। तो धुवन सोडा, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 × 10H2O। दंत मंजन प्रायः होता है, दंत मंजन यानी जो हम लोग दांत साफ करने के लिए मंजन का प्रयोग करते हैं वह प्रायः अधिकतम का लगभग सभी क्षारीय गुण का ही होता है, क्योंकि मुंह में जो हम लोग कुछ खाते पीते जो फंस जाता है वह अम्ल को बढ़ाता है और इसका प्रयोग करके उसकी अम्लीयता को कम कर दिया, उदासीन कर दिया जाता है। अगर पीएच मान 7 से कम हो जाएगा, 5, 5.5 से कम हो जाएगा तो दांत सड़ने लगता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है।
सिरका में पाया जाने वाला अम्ल एसिटिक अम्ल। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया हुआ है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल। सिरका में पाया जाने वाला अम्ल एसिटिक अम्ल। चींटी, मधुमक्खी, बिच्छू या नेटल के पौधे के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अगर चींटी काटती है जो बिसबिसाता है, फूल जाता है, दर्द करता है, मधुमक्खी के काटने से फूल जाता है, दर्द करता है, बिच्छू के काटने से, या नेटल का जो पौधा का पत्ता होता है उसका हाथ में, पैर में, शरीर में स्पर्श कर जाने से जलन महसूस होता है, वो किसके कारण? फॉर्मिक अम्ल के कारण। तो चींटी के डंक में, मधुमक्खी के डंक में, बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल? फॉर्मिक अम्ल, जिसका IUPAC नाम मेथेनोइक अम्ल होता है। दंत का कठोरतम भाग, दांत का जो सबसे ऊपरी परत होता है वो कठोर होता है। दांत का सबसे ऊपरी परत कठोर होता है। इस कठोर भाग का क्या नाम है? इनामल। दांत के सबसे ऊपरी परत जो कठोर परत होता है, यह इसको क्या कहा जाता है? इनामल। शुष्क बर्फ का सूत्र, यह बर्फ का सूत्र नहीं है, शुष्क बर्फ, तो कार्बन डाइऑक्साइड को ही शुष्क बर्फ कहा जाता है। शुष्क बर्फ का सूत्र CO2 होता है। शुष्क बर्फ का सूत्र CO2। दूध से दही बनने की प्रक्रिया, किण्वन। दूध से जो दही बनता है वो किण्वन के कारण बनता है। किण्वन का मतलब सड़ जाना। तो दूध से दही बनना किण्वन प्रक्रिया से। अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। कई बार पूछा हुआ है कि कौन नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, तो अम्ल। याद रखेंगे, अम्ल नीले को लाल करता है, जबकि क्षारक लाल को नीला करता है। अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल करता है। याद रखेंगे फिर से, अम्ल नीला को लाल करेगा, अम्ल नीला को लाल करेगा, जबकि क्षारक लाल को नीला करेगा। जिप्सम का सूत्र CaSO4 × 2H2O। याद रखेंगे, जिप्सम का सूत्र CaSO4 × 2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4 × 1/2, यानी इसको अर्ध भी कहते हैं, H2O, यानी कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। इसको ये भी सही पढ़ सकते हैं, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। बेकिंग या खावा सोडा, बेकिंग सोडा कहे या खावा सोडा कहे, इसका सूत्र NaHCO3, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको ऐसे पढ़ते हैं, रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। कभी कभी पूछता है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। और विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसको इतना को नोट करें, फिर इसके आगे देते हैं। आगे देखते हैं, दांतों का क्षय। दांत जो सड़ता है, जो खोखला हो जाता है, वो खोखला होने के कारण क्या है? तो मुंह का pH मान 5.5 से कम होने पर, जब मुंह का pH मान जो होगा 5.5 से कम होगा, उसका अम्लीयता बढ़ेगा, तो उसमें जो है सो उसका जो कीटाणु है सो बढ़ेगा, इस कारण से खोखला हो जाता है, यानी दांत का क्षय होना शुरू हो जाता है। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में किसका प्रयोग करते हैं? तो टूटी हुई हड्डी को सीधा करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करते हैं। इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस से प्लास्टर करके हड्डी को सीधा कर दिया जाता है। और दांत का क्षय होता है कब? जब pH मान 5.5 से कम हो जाएगा, तब टूटी हुई हड्डी को जोड़ने प्रयोग किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। कौन विजातीय है? चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसमें विजातीय पूछेगा, अलग जात का पूछेगा, अलग ग्रुप का पूछेगा, इसमें अलग ग्रुप का कौन हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। कौन विजातीय है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। किसके बीच? चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर और प्लास्टर ऑफ पेरिस के बीच में प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो जाएगा, विजातीय हो जाएगा। लिटमस विलियन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है, किससे लिया जाता है? लाइकेन, कहीं कहीं लिचेन भी लिखता है। लिटमस विलियन का जो बैंगनी रंग का रंजक होता है वो लिया जाता है लाइकेन के पौधे से, यानी लिचेन के पौधे से। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान होता है 10.5, यानी कि यह क्षारीय गुण का हो गया, तब ना यह अम्ल को क्या करेगा? उदासीन करेगा, पेट में अम्लीयता बढ़ा रहेगा, उसको शांत करेगा, उसको कम करेगा। तो आज की क्लास में इतना ही। इस वीडियो को, इस जो भी लिखा हुआ है इसको कॉपी में नोट कर लेंगे, या वीडियो को जो है सो बार बार देखते रहेंगे।